हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बनाया जा रही हूँ बहुत ही नए तरीके का चूल्हा, जो कि बहुत आसान है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो हमने ले लिया एक प्लास्टिक का बाउल, उसको बीच में रख लेंगे और इसके चारों ओर मिट्टी लगा लेंगे। क्योंकि इसकी जो हमें शेप को पता चल जाएगा कि हमें कितना बड़ा ये चूल्हा बन के तैयार होगा। तो इसको बीच में रखने के बाद चारों ओर मिट्टी लगा लेंगे। फिर इस कंटेनर को हम निकाल लेंगे। ये जो हमने बीच में बाउल रखा है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इससे हमें पता लग गया कि अब हमें इतना बड़ा चूल्हा बनाना है। तो देखिए, अब हम इसमें रखेंगे ईंटें किस तरीके से रखनी है वो आप इस देख लीजिएगा ध्यान से। हमें ईंटें 6 ईंटों का इस्तेमाल करना है इसमें, और 6 ईंटें हमें लगानी इस तरीके से। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, ऐसे लगानी है। ईंटें लगाने के बाद में मैंने इसमें मिट्टी को लगाना शुरू करा है। जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रही है ईंटों के बीच में, वहाँ पे हम मिट्टी लगाते चले जाएंगे। और मिट्टी को नीचे से ऊपर की ओर लगाना है पहले, यानी जड़ से ऊपर की ओर लगाएंगे तो जल्दी ईंटें जो हैं वो रुक जाएंगी, गिरेंगी नहीं। और मिट्टी थोड़ी सी आप पतली नहीं लीजिएगा, गाढ़ी लीजिएगा। ज़्यादा पतली ले लेंगे तो ईंटें नहीं रुकेंगी। उसके बाद में मैंने चारों ओर मिट्टी लगा दी है नीचे की तरफ। फिर हम लगाएंगे ऊपर की तरफ। देखिए, फिर हमने ऊपर से भरनी शुरू करी है। जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ हमने मिट्टी को लगाना शुरू करा है। मैं आपको अब दिखाती हूँ चारों तरफ से कि कहाँ कहाँ किस तरीके से मिट्टी लगाई गई है। पीछे की तरफ भी लगाई है, अच्छे से घुमा के मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए, पीछे भी अच्छे से मिट्टी लगाते हुए आगे की तरफ भी लगा दी है हमने, और ऊपर भी इसके किनारे पे सब जगह आपने अच्छे से मिट्टी को पहले लगा दिया है। उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ मिट्टी एक्स्ट्रा लगी है, कहाँ कहाँ कम लगी है। तो देखिए, अब इसके आगे की तरफ लगाएंगे हम, यानी इसका जो फ्रंट हिस्सा है वो बना रहे हैं अब। तो देखो, चारों तरफ पीछे से लगाते हुए आ रहे हैं और मैं आगे का हिस्सा बना रही थी। तो यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ मिट्टी मुझे कम लग रही थी मैं लगाती जा रही थी, और मेरे हस्बैंड भी इसमें हेल्प कर रहे थे। और वो ज़्यादा बना रहे थे, मैं कम कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी है वो जाग गई थी, वो रोने लगी थी। मैं बीच बीच में उसको देखने के लिए जा रही थी। और यही बनाते ज़्यादातर मेरी वीडियोस, क्योंकि मेरी हेल्प यही करते, कहते हैं कि लाओ तुम अकेले तो ये इतना बड़ा काम कर नहीं पाओगी। और क्योंकि घर में दो बच्चे भी हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। बेटी मेरी छोटी है, तो वो जाग गई थी, मैं वहाँ चली गई थी। उसके बाद देखिए, मेरे हस्बैंड इस तरीके से इसमें मिट्टी लगा कर फिनिशिंग देते हुए आ रहे थे। और जब तक मैं वापस आई थी इतना बनकर रेडी हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अब बिल्कुल बन गया। लेकिन हस्बैंड बोले अभी नहीं बना है, अभी इसमें बहुत काम बाकी है। तो देखिए, हमने इस तरीके से चारों ओर चूल्हा बना दिया। इसकी काफ़ी अच्छे से हमने फिनिशिंग भी दे दी है। तो आगे मतलब इसकी जो किनारी बना रहे थे, यूँ कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे हमने फ़र्श भी बना दिया, लेकिन इसको बनाने के बाद में ऐसा लगेगा जैसे हमने किसी चीज़ के ऊपर रख कर इसको बनाया गया है, यानी इसकी बाउंड्री बनाएंगे। तो देखिए, अब इसकी जो थोड़ी सी जो सुंदरता है वो निकल के आएगी। ऐसा लग रहा है जैसे हमने ये फर्श पे ना बना के किसी चीज़ के ऊपर रख कर बनाया। तो देखिए, इसकी किनारी देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बनाते हुए आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और चारों ओर से इस तरीके से गोल कर दिया। मैंने आपको घुमा के दिखाया है कि चारों तरफ से किस तरीके से इन्होंने किनारी को बनाया। तो अब देखिए, पानी का हाथ लगाकर इसमें फिनिशिंग देने की कोशिश की जा रही है। और देखो, पानी हाथ लगा के कितने अच्छे से इस पर चमक आ गई है। और आप जब भी इस चूल्हे को बनाएं, एक साथ पानी ना लें। जब पूरा कंप्लीट हो जाए चूल्हा, धीरे धीरे करके हाथ पानी का लेके इस पर थोड़ी सी फिनिशिंग देने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा ज़ोर नहीं जमाइएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा तेज़ जमा देंगे तो देखो वो गिर भी सकता है, क्योंकि अभी ताज़ी ताज़ी चूल्हा है। इसके बाद में देखो, इसकी पीछे की तरफ जो है हमें मिट्टी कम लग रही थी, वहाँ पे जहाँ जहाँ मिट्टी कम थी वहाँ वहाँ हमने मिट्टी लगाकर इसको फिर से हमने एकसार कर दिया है इसके चारों ओर। और देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से भी मिट्टी लगने के बाद में। तो पीछे तक ही इस तरीके से करते चले जा रहे थे। अभी मैं आपको पूरा घुमा के दिखाऊंगी चूल्हा पीछे से भी कैसा लग रहा है। और यहाँ मैंने बना दिए इसके स्टैंड, यानी कि जैसे कि हमारी कढ़ाई कुकर वगैरह आसानी पे इससे रुक जाए, गिरे नहीं। तो देखो, ये 3 स्टैंड हमने बनाए, और इनको भी पानी का हाथ लगा के इस तरीके से इसमें मिला देंगे। ऐसा लगेगा जैसे इसमें ही हमने कटिंग की है, ऊपर से नहीं लगाएं। तो देखो, इस तरीके से लगा लेंगे आप। बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और देखो, ये चूल्हा हमारा एकदम बन के तैयार है। और ऊपर से मैं आपको पीछे तक घुमा के दिखाती हूँ। देखिए, पीछे से भी कितनी फिनिशिंग से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी इस चूल्हे की वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ बताइएगा आपको हमारा तरीका अच्छा लगा।